आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने प्रत्येक जिले में एक मतदान केंद्र पर युवा कर्मियों की ड्यूटी लगाने के दिए निर्देश। केंद्र ने विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण में कचरे के निपटान से 176 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की। मेरी माटी मेरा देश अभियान में अमृत कलशों को दिल्ली ले जाने के लिए प्रदेश से जाएगी विशेष ट्रेन। और 37वें राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक शुरुआत कल से गोवा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे औपचारिक उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुनाव वाले राज्यों के प्रत्येक जिले में एक मतदान केंद्र पर युवा कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सहित मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कुल मतदाताओं में 2.6% युवा मतदाता हैं। इस वर्ष पहले अक्टूबर को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा मतदाताओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग का चुनाव साक्षरता क्लब चुनावी राज्यों में स्कूल के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। केंद्र ने विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत अब तक कूड़े कचरे के निपटान से 176 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्र की है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभियान की प्रगति के बारे में बताया कि पिछले 3 वर्ष में 776 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व अर्जित किया गया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशाल आकार की बस तैयार की गई है, जिसका नाम रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स रखा गया है। प्रदेश में नामांकन पत्र भरने का सिलसिला तेज हो गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के तीसरे दिन आज ग्वालियर जिले में 3 उम्मीदवारों द्वारा अपनी नामजदगी के पर्चे भरे गए। अभी तक जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। ग्वालियर पूर्व से श्रीमती माया सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। आगरमालवा में विधानसभा क्षेत्र आगर से डॉक्टर जगदीश मालवीय द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया। झाबुआ जिले में तीनों विधानसभाओं में कुल 9 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए और 2 अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए। अनूपपुर जिले में भी 2 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन फॉर्म भरे गए। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे की जांच करेगी। समिति भारत के संविधान के अंतर्गत वर्तमान ढांचे और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर सिफारिशें करेगी। समिति इस आशय के लिए संविधान में संशोधनों की राज्यों द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता पर भी विचार करेगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं सागर के शरद कुमार अहीरवार और सतना के कुमार गौरव सिंह के संदेश। भैया बिन्नू सवई से काने, भैया बिन्नू सवई से काने, अरे वोट डालवे जाने, भूल न जइयो वोट डालना, भूल न जइयो वोट डालना, उस दिन को सफल बनाने, अरे भूल न जइयो वोट डालना, उस दिन को सफल बनाने। ऐसा माना जाता है कि सोचने बस से बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको मतदान भी करना पड़ेगा। हम सभी को इस देश में बराबर माना गया है और बराबर अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आप वोट देने नहीं जाएंगे। इसलिए अपना कीमती समय निकालकर वोट देने जरूर जाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। धन्यवाद।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलशों को दिल्ली ले जाने के लिए प्रदेश से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन को अमृत कलश यात्री स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है। यह ट्रेन 29 अक्टूबर को भोपाल से रवाना होगी। इसमें भोपाल से 1356 यात्री नई दिल्ली जाएंगे। इसी तरह अन्य राज्यों से भी ट्रेन अमृत कलश लेकर दिल्ली जाएगी। ये सभी अमृत कलश दिल्ली में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश भर में 100% मतदान के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सीहोर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शहीद भगत सिंह स्नातक महाविद्यालय में स्लोगन प्रतियोगिता और शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। सतना शहर में जारी मतदाता जागरूकता की गतिविधियों में बुधवार को रेलवे अंडरब्रिज सिटी कोतवाली के पास वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैतूल में प्रचार के दौरान घोषणा की कि उज्जैन की तर्ज पर बैतूल में मां ताप्ती महालोक बनाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भोपाल में कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने देश, देशवासियों और जनजातीय समाज के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जनजातीय समाज को उपेक्षित रखा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे। मुरैना में बहुजन समाज पार्टी के सबलगढ़ प्रत्याशी सोनेराम सोनी धाकड़ ने कहा कि सबलगढ़ शहर की गंदगी को मिटाने के साथ साथ बेहतर सड़कें निर्मित कराने के लिए कार्य करूंगा। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। यह इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होगी। बात खेल की। 37वें राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक शुरुआत कल से गोवा में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। इन खेलों को तब अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। स्वतंत्र भारत में इन खेलों का पहला आयोजन 1948 में लखनऊ में हुआ था। राष्ट्रीय खेल उन सभी महत्वाकांक्षी एथलीटों को एक सुनहरा मंच प्रदान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक शिव प्रसाद ने आज जिला मीडिया प्रमाणन और मॉनिटरिंग कमेटी कक्ष का निरीक्षण किया। बैतूल में अनन्य विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने घर में घुसकर नाबालिग युवती के साथ बार बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। देवास में प्रदेश स्तरीय संजा बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 230 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में पुलिस ने बस स्टैंड से 38 लाख रुपए के सोने के आभूषणों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं जीआरपी ने स्टेशन से एक युवक को 6 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा है। सीहोर के ग्राम बिल्किसगंज निवासी 63 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय वेटरन वेट लिफ्टर मोहन पराशर 2 नवंबर को ग्रीस में होने वाले वेट लिफ्टिंग की मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जबलपुर जिले में आसमान साफ होते ही ठंड ने जोर मारना शुरू कर दिया है। दिन में हल्की तो रात में ठंडी हवा सिहराने लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।